हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल भिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, कल है सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी। कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे, रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, निफ्टी सेंसेक्स दोनों में प्राइजेक्शन बेस हमें क्या ट्रेड सेटअप करना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या होश रखना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग में क्या प्राइजेक्शन आइडेंटिफिकेशन में ट्रेड सेटअप लेना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और यह है डेली चार्ट निफ्टी का, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है वो कंटिन्यू स्टील उससे अबोव ही निफ्टी का प्राइस चल रहा है। तो कल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज रहेगा हमारा निफ्टी में 24,100 से 24,050 का जोन। और जब तक निफ्टी 24,000 की अबोव क्लोजिंग दे रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तो कोई भी डेप में हमें प्राइजेक्शन वॉच करना चाहिए, बाउंस दिखाई दे सकता है। पर वंस क्लोजिंग 24,000 से बिलो आती है, तब मार्केट के लिए एक खराब सिनेरियो हो सकता है। तब ये ट्रेंड लाइन के बिलो मार्केट भी चला जाएगा, तो वो आपको एक डेली टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। अब एक बार मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में के अंदर आ जाता हूँ कि कल हमें क्या प्लान करना चाहिए, प्राइजेक्शन में हमें क्या सेटअप करेंगे। लेट्स सपोज जैसे आज एंडिंग टाइम में काफी बड़ा एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी निफ्टी 50 में 30 स्टॉक्स तक नेगेटिव थे, 20 स्टॉक्स में ही पॉजिटिव था। तो सिनेरियो हो सकता है कि आज एक सेलिंग हुआ है, तो कल अगर और प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आता है, जैसे कल का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद आज हमने एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन मार्केट में देखा है। बाकी ग्लोबली सीन सही चल रहा है, ब्रांड के प्राइस $85 आ गया है, तो यहाँ से अभी कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं लग रहा है। तो कल हम वॉच करेंगे, कल अगर जैसे फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ पे इस टाइप की प्राइजेक्शन बनाता है फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद 5 मिनट में क्या प्राइजेक्शन बना रहा है। दोस्तों ध्यान क्या रखना है, जैसे रिजेक्शन आता है और यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो एक सीन हो सकता है कि वापस जो 24,100 24,050 के आसपास सपोर्ट लेने के लिए मार्केट जा सकता है, 150 के आसपास भी जा सकता है, जो ट्रेंड लाइन के आसपास आता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि प्राइजेक्शन क्या बनाता है। मेन चीज आप लोगों को प्राइजेक्शन दोस्तों आइडेंटिफाई करना है कि ओपनिंग होके जो 5 मिनट की एक बड़ी कैंडल ऑलवेज हम देख रहे हैं कि बनती है, उसके बाद इसी रेंज के अंदर अगर प्राइजेक्शन बना रहा है, तो स्पेशली सेंसेक्स की एक्सपायरी साइडवेज टाइप का मूव है, जनरली अवॉइड करो ट्रेड। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग अगर साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेगा, तो इनको थीटा डी की रिस्क हेवी हो सकता है। उनको जब मोमेंटम टाइप चार्ट देखे ना, तभी इनको चेजिंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको बताओ कि मॉर्निंग में एक बेरिश प्राइजेक्शन बना रहा था, तो जब ऐसी प्राइजेक्शन में आप एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड सेटअप करो, तो मोमेंटम मिल सकता है, जो कल का था। और कल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे मोमेंटम मिला हुआ था। तो आपको प्राइजेक्शन आइडेंटिफाई करना है। आज देख लो, कंटिन्यू एक बेरिश प्राइजेक्शन बना हुआ था, तो प्राइजेक्शन में से आप ट्रेड सेटअप करोगे ना, तो आपका जो विनिंग रेट है वो हाई हो जाएगा। आप ओआई देखोगे, पीसीआर देखोगे, तो वो चीज आपको क्लियरली दिखनी चाहिए, जो भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा में लेके जाके भी बताऊंगा। तो प्लान सिंपल ये रहेगा, फ्लैट ओपनिंग होती है, चेक करेंगे प्राइजेक्शन बिहेवियर 5 मिनट 15 मिनट में क्या प्राइजेक्शन होता है, वाई डेटा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ प्लान आउट करेंगे। बट कोई भी डिप मिलता है, लेट सपोज 150 या 24,050 या 100 के आसपास, अगर ऐसा सिनेरियो हो सकता है, जैसे आज अगर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, फ्लैट ओपनिंग होकर रिजेक्शन मारता है, तो एक थोड़ा सा नीचे जा सकता है 24,050 100 के आसपास। तो अगर ऐसा कुछ फॉल आता है, तब हम एक प्राइजेक्शन वहां पे चेक करेंगे सपोर्ट रेंज के, जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 150 के आसपास रहेगा। चेक करेंगे 100 पे कितने पुट राइटर एक्टिव हो रहे हैं 24,100 में। अगर पुट राइटर स्ट्रांगली एक्टिव या रिवर्सल के प्लान करे, तो यहाँ से प्लान आउट कर सकते हैं। पर पुट राइटर बहुत कम है और ज्यादा नीचे जाने की संभावना लग रही है 24,050 के आसपास, तो फिर एक्सट्रीम केस हो जाएगा। बहुत ज्यादा गलत न्यूज आया तो ही 24,000 ब्रेक कर सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है। फिर अगर उस रेंज में आता है, तो वहां से डेफिनेटली एक बाउंस बैक हमें मिलना चाहिए। बट ये सिनारियो हो गया कि अगर ओपनिंग होकर आज नेगेटिव कैंडल नीचे जाता है तो। पर लेट सपोज किसी का क्वेश्चन होगा, फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर मार्केट हमें कंफ्यूज करता है, ऊपर ऐसी कैंडल बनाता है, तो उसके बाद हमें क्या सिनारियो देखना चाहिए। तब देखना चाहिए जैसे पीसीआर क्या है, कॉल राइटर का, पुट राइटर का डेटा क्या, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, उसके बाद कंटिन्यू अगर मोमेंटम बन रहा है अपसाइड, तो हमें एक बुलिश पोजीशंस कंसीडर करना चाहिए, जो 24,350 400 के जोन था, जहां पर आके वापस रुकावट दिखाई दे सकती है, क्योंकि 400 500 में कॉल राइडर का डेटा ऑलरेडी एक्टिव है। तो ये सिनेरियोस अप में आपको ये प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल चीज रहेगा। प्राइजेक्शन में हम ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे कल के लिए दोस्तों। तो मॉर्निंग में अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, प्राइजेक्शन क्लियरली आइडेंटिफाई करो कि बुलिश प्राइजेक्शन है, नेगेटिव प्राइजेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस के साथ प्लान करो। कभी भी ऑप्शन बायर को है ना, कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस एंटर करने की कोशिश करो, एवरेजिंग कर रहे हो, तो आपको हेवी नुकसान भी जा सकता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज प्रॉपर होना चाहिए। ओके, अब मैं एक बार आपको सेंसेक्स का चार्ट बता देता हूँ
कि सेंसेक्स में कल हमें क्या होच रखना चाहिए, जो सपोर्ट रेंज क्या रहेगा। सेंसेक्स में जो एज ऑफ नाउ सेम निफ्टी के जैसे ही आज एक बेरिश कैंडल बना हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज रहेगा ना सेंसेक्स में हमें, वो 77,000 से 77,100 का जोन रहेगा। अगर कोई भी डिप मिलता है तो हम यहाँ प्राइजेक्शन चेक करेंगे, रिवर्सल में बाउंस प्लान करेंगे। लेट अगर ओपनिंग होता है 24,500 के अबो जाकर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 500 600 के अबो, तो एक पॉसिबल सिनेरियोस बन सकता है आपको 77,700 900 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। और जो रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स में, जो 78,000 के जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस रह सकता है। कल मंथली एक्सपायरी है, वोलेटाइल रह सकता है दोस्तों, तो प्राइस एक्शन मार्क करना, ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करना, उसके बाद भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए प्लान करना। अब एक बार मैं ओआई डेटा से आपको बता देता हूँ कि अभी पीसीआर क्या चल रहा है, ओआई डेटा के अकॉर्डिंग हम कहां पर कंफर्मेशन लेंगे, क्या प्लान करेंगे। तो मेरा सिंपल व्यू ऐसा रहेगा कि 24,200 की आज क्लोजिंग आई है। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नेगेटिव जाता है 24,100 या 24,050 के आसपास, तब उस जोन से मैं कोई फ्रेश शॉर्ट के लिए नहीं देखूंगा। वहां पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में अगर पुट राइटर है हल्के से 24,000 के आसपास या 24,950 के आसपास या 24,050 के आसपास, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में हम बुलिश पोजीशन कंसीडर करेंगे, जो सिंपल आउटलुक रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है, नीचे जाता है, तभी मॉर्निंग में ऐसा सिनेरियोस होता है तो अर्ली मॉर्निंग आप ट्राई कर सकते हो। प्राइस एक्शन अगर आपको नेगेटिव दे रहा है फ्लैट ओपनिंग और ओके 24,200 180 के बिलो जा रहा है, तो आप एक बेरिश ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कल फ्लैट ओपनिंग होके, कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग होके एक अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, 24,200 सस्टेन कर रहा है, 200 का पुट राइटर भी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आप एक बुलिश ट्रेड भी, स्मॉल बुलिश ट्रेड भी कंसीडर कर सकते हो 24,250 300 तक। 300 में कॉल राइटर अगर स्ट्रांगली एक्टिव होगा तो वहां पर एक रुकावट हमें दिखाई दे सकती है। तो वो कल मॉर्निंग में जो ओआई का डेटा होगा, पीसीआर होगा, प्राइजेक्शन होगा, उसी के बेसिस पे हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। सेंसेक्स में भी मैंने व्यू बता दिया, एक बार मैं सेंसेक्स का भी हुआ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दोनों में जो पीसीआर है वो 0.7 के अराउंड ही चल रहा है। तो सेंसेक्स में जो इमीडिएट सपोर्ट हमने बताया वो 77,000 से 77,100 इस जोन में आता है, तब फ्रेश शॉर्टिंग अवॉइड करेंगे, यहाँ से एक बाइंग का प्लान बनेगा। अगर मॉर्निंग में आके रिजेक्शन करता है, तब एक प्राइजेक्शन बेस आप बेरिश ट्रेड कंसीडर कर सकते हो। बट अगर बुलिश प्राइजेक्शन बनाता है, रिवर्सल कर रहा है, तब हम एक प्लान आउट करके जो स्ट्रॉन्ग कितनी प्राइजेक्शन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमें एक बुलिश ट्रेड कंसीडर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो दोनों में पीसीआर 0.7 है, तो मुझे ज्यादा गिरावट नहीं दिखा रही है। मैक्सिमम निफ्टी में 100-150 पॉइंट अगर डिप मिलता है तो स्ट्रॉन्ग चांस रहेगा बाउंस का। सेंसेक्स में भी मैक्सिमम 77,100 200 के आसपास अगर कुछ भी रिएक्शन में, प्राइजेक्शन में बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज कल के लिए व्यू रहेगा। अगर देखो ज्यादा गिरावट कभी आ सकती है, प्राइजेक्शन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट भी 24,000 का जो मेजर सपोर्ट है वो भी ब्रेक कर रहा है, तो वैसे सिनेरियो में हमें एक जो बुलिश पोजीशन है वो कंसीडर नहीं करना चाहिए। बॉटम से हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे अब इमीडिएट जो सपोर्ट रेंज है में एसएल रखना चाहिए। दोनों का जो पीसीआर है 0.7 चल रहा है, मैक्स टू मैक्स 0.5 0.45, उसके बाद तो घूमना पड़ेगा। और इंडिया विक्स भी 10.6 चल रहा है, तो जहां पर भी हमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बातें नहीं लग रही है। पर एक्सट्रीम साइडवेज मार्केट होगा तो कॉल ऑप्शन से पुट ऑप्शन बाइंग के लिए तो अवॉइड करेंगे, फिर आप ऑप्शन सेलिंग के लिए जो सेलर है वो प्लान आउट कर सकते हो। तो वो चीज आपको कल के लिए ध्यान रखना चाहिए। एक बार ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस आपको बता देता हूँ, जो $85 है, यहाँ पे आपको होश रखना है कि अगर कोई भी ये 86 $89 के आसपास जाता है तो मार्केट में टेंशन रह सकती है। तो ये भी आपको कल के लिए होश रखना चाहिए। इस सिनेरियो तभी होगा कि वापस अगर ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट आ गया, ऐसी कोई सिनेरियोस हो गया, तो हमें हर एक चीज है वो आउटलाइन करके रखनी पड़ेगी। कोई एक सिनेरियोस रख के हम प्लान आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा सीन है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल थिंग्स के साथ कुछ चीज करने की कोशिश करें, तो वही चीज आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी आपको और क्वेश्चंस है इसमें प्राइजेक्शन में वीडियो देखते टाइम, तो आप कमेंट डाल देना, पॉसिबल होगा मैं कमेंट में आपको आंसर करूंगा। अदरवाइज कल जो भी डेली हम टेलीग्राम्स में भी अपडेट करते हैं निफ्टी प्रेडिक्शंस के बारे में, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, क्या ओआई है, तो वहां पे भी आपको हेल्प आउट मिल सकता है। और जो भी हमारे सोशल मीडिया की जितने भी लिंक है वो आपके हमारे यूट्यूब के बायो के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।